हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमें इन फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। भाई हमारा फ्रैक्शन है 1/5। भाई ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। भाई जब भी हमको फ्रैक्शन को किस में? डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते। भाई डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। न्यूमरेटर कितना? 1 है। अब आप देखेंगे भाई 1 तो बहुत छोटा है 5 से, तो हम क्या करते हैं? डेसिमल लगाते क्वांटम में। जैसे यहाँ डेसिमल लगता है यहाँ 0 बढ़ जाता है। जैसे हमारे क्वांटम में क्या डेसिमल लगता है यहाँ क्या बढ़ता है? 0। अब 5 की टेबल 10 तक 5 2 जा 10, तो ये भाई हमारा आ गया डेसिमल में क्या? डेसिमल 2। यहाँ आप 0 लगा सकते हैं भाई, 0.2 या डेसिमल 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखो भाई 3/8 है। हमने कहा डिनोमिनेटर को डिवाइड करना न्यूमरेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना? 8 है, न्यूमरेटर कितना है? 3 है। डेसिमल लगाओ यहाँ 0। 7 3 जा कितना होता है? 24 होता है भाई। 7 3 जा 24। 10 में से 4 गया 6। अभी भी तो जब एक बार हम डेसिमल लगा लेते हैं क्वांटम में तो हर स्टेप पे एक साथ 2 जीरो नहीं बढ़ेंगे, हर स्टेप पे 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 8 7 जा क्या हो जाएगा? 56। 10 में 6 जा 4। भाई नेक्स्ट स्टेप आ गए तो डेसिमल लगाओ यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 8 5 जा 40। तो यहाँ हमारा पूरा डिवाइड हो रहा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? डेसिमल 375। भाई ये 0 का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे लगा लेते हैं हम। ओके। 7/4 है भाई, 4 से डिवाइड करो 7 को, तो 4 1 जा 4। 7 में से 4 गए 3। डेसिमल लगाओ यहाँ 0। ओके। 4 7 जा 28। यहाँ 2 डेसिमल लगाए यहाँ 0। 7 5 जा 20। तो भैया क्या आ जाएगा? 1.75। ओके। 116 भाई 16 से डिवाइड करो 1 को, डेसिमल लगाए यहाँ 0। भाई अभी भी बहुत छोटा है। आपको जब एक डेसिमल से एक स्टेप पे एक टाइम पे एक ही 0 बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे एक और 0 की ज़रूरत है तो हम यहाँ अब 0 लगाएंगे, तब जाके यहाँ 0 बढ़ेगा। अब 16 6 जा कितना होता है? 96 होता है। ओके। 16 6 जा 6 6 जा 30 96। ओके। अब देखो बेटा 96 10 में 6 गया 4। ओके। तो यहाँ हमारा क्या बचा? 4। अब डेसिमल लगाओ तो इस स्टेप पे यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा। देखो एक साथ 2 जीरो नहीं बढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ 1 0 बढ़ाया, फिर हमने दूसरे 0 के लिए क्या किया? 1 0 लगाया क्वांटिटी में, तब जाके 0 बढ़ा। अब 4 16 2 जा क्या हो जाएगा? 32। 10 में से 2 गया 6। भाई यहाँ डेसिमल लगा तो इस स्टेप में 1 0, हर स्टेप पे 1 0 बढ़ जाएगा। किससे? डेसिमल से। ओके। और 16 3 जा कितना होगा? 48। सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी। 10 में से 2 गया 8। अब 16 5 जा 80 हो जाता भाई। 16 5 जा 80। ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा डेसिमल 0625। यहाँ 0 लगा लो आप। 7/8 है भाई। क्या है? 7/8 डेसिमल में करना तो 8 से डिवाइड करो भाई 7 को। यहाँ पे डेसिमल लगेगा यहाँ 0। 8 8 जा 64। 10 में से 4 गया 6। डेसिमल लगा 0। 8 7 जा 56। 10 में 6 गया 4। यहाँ से कैरी यहाँ नहीं 10 हो जा रहा। ओके। यहाँ डेसिमल लगा 0 तो 5 40 कंप्लीट जा रहा। तो क्या आया? डेसिमल 875। ओके। 2 3/8 ये मिक्स में, पहले इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। तो ये 8 डिनोमिनेटर में 8 है, ये मल्टीप्लाई होता होल नंबर के साथ इसके साथ, और प्लस होता ये वाला, तो ये 3 प्लस अपॉन में 8 है तो 8 8 2 जा 16 और 3 19/8 हो जाएगा भाई। 8 से डिवाइड करो 19 को। 8 2 जा 16। 9 यहाँ 3 पॉइंट लगेगा 0। 8 3 जा 24। 10 में 4 गया 6 पॉइंट लगेगा 0। 8 7 जा 56। यहाँ 4 पॉइंट लगा 0। 8 5 जा 40। तो क्या आ रहा? 2.375। ये हमारा आंसर आ गया। ओके।
भाई 17/20 भाई 20 से डिवाइड करना 17 को, डेसिमल लगाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो 28 जा कितना होता है 160 होता भाई, ये 0 ये 1 पॉइंट लगाओ 0, 25 जा 100 भाई, आंसर क्या आएगा डेसिमल 85, ये 0 लगा सकते हैं आप। अगेन ये है भाई 20 इंटू 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और +7 अपॉन में 20 है तो 20 भाई, ये हो जाएगा 67/20, देखो 23 जा 60 और 7/20, 20 से डिवाइड करो 67 को भाई, 3 टाइम जाएगा 60, ये 7 पॉइंट लगाओ 0, 3 टाइम जाएगा 60 भाई 0 1 पॉइंट लगा है, और 0 5 टाइम, तो क्या आ जाएगा भाई 3.35। ओके।